नीट यूजी 2024 के पेपर लीक मामले में कथित मास्टरमाइंड माने जाने वाले संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया को सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने गुरुवार को कहा कि संजीव मुखिया के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। बिहार पुलिस ने नीट पेपर लीक 2024 में नालंदा के रहने वाले संजीव मुखिया को आरोपी बनाया था। वह कई दिनों तक फरार था, जिसके बाद गिरफ्तार कर उसे रिमांड में लिया गया था। बाद में इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। सीबीआई ने गुरुवार को जारी बयान में कहा कि नीट यूजी परीक्षा 2024 के पेपर लीक मामले में शुरुआती तौर पर संजीव मुखिया पर शक हुआ था, क्योंकि पहले भी अन्य परीक्षाओं के प्रश्न पत्र चोरी या पेपर लीक के मामले में उसका नाम आ चुका था। इसी आधार पर बिहार पुलिस ने उसे एफआईआर में आरोपी बनाया था। हालांकि नीट यूजी परीक्षा 2024 के पेपर लीक मामले में सीबीआई को उसकी भूमिका साबित करने वाला कोई सबूत ही नहीं मिला है। सीबीआई का कहना है कि इस केस को टेक ओवर करने के बाद एजेंसी ने पेपर लीक करने और उसे आगे अलग अलग लोगों तक पहुंचाने की एक एक कड़ी की गहनता से जांच की गई। इस कांड में शामिल हर व्यक्ति की पहचान की गई। सीबीआई ने पटना की अदालत में 45 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इसमें संजीव मुखिया का नाम नहीं था। एजेंसी के अनुसार उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला, इसलिए उसे कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया। हालांकि सीबीआई केस से जमानत मिलने के बाद भी वह जेल में रहा, क्योंकि बिहार में अन्य पेपर लीक के मामलों में भी वह आरोपी है। सीबीआई के अनुसार नीट पेपर लीक 2024 के मामले की जांच अब पूरी हो चुकी है। एजेंसी इस बात से संतुष्ट है कि पूरी साजिश और उसमें शामिल लोगों की पहचान कर ली गई है। सीबीआई का कहना है कि पेपर लीक की विस्तृत जांच की गई, जिसमें शामिल लोगों की पहचान की और यह सुनिश्चित किया गया कि उसमें से कोई भी कानून की पकड़ से बच न जाए। बता दें कि मई 2024 में मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट यूजी की परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। पटना के एक स्कूल और हॉस्टल में कई अभ्यर्थियों के पास परीक्षा से पहले ही पेपर पहुंच गया था। बिहार पुलिस ने इस मामले में कई अभ्यर्थियों और पेपर लीक गिरोह के सदस्यों को पकड़ा था। उस समय संजीव मुखिया का नाम मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आया था। जांच में पता चला कि उसके पीछे एक बड़े गिरोह का हाथ है। झारखंड के हजारीबाग में एक सेंटर से पेपर लीक किया गया था, जिसके बाद अलग अलग लोगों के जरिए लाखों रुपए में प्रश्न पत्र बेचा गया था। पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद देश भर में इस परीक्षा को रद्द कर पुनः आयोजित करने की मांग की गई। हालांकि सरकार ने इससे इनकार कर दिया। बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया कि पेपर लीक व्यापक पैमाने पर न होकर केवल कुछ स्थानीय केंद्रों तक सीमित था, इसलिए पूरी परीक्षा को रद्द करना सही नहीं है। संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया मूल रूप से नालंदा जिले के नागर नौसा प्रखंड का रहने वाला है। बीते 1.5 दशक में कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक में उसका नाम आ चुका है। साल 2010 में मेडिकल परीक्षा में सबसे पहले उसका नाम आया था। फिर बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा 2016 और 2020 में शिक्षक भर्ती में उसका नाम उछला, जिसके बाद नीट पेपर लीक में भी उसका नाम आया। संजीव मुखिया की पत्नी ममता कुमारी 2020 में लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर बिहार विधानसभा का चुनाव हरनौत सीट से लड़ चुकी हैं। इस अपडेट पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।